Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6 civics media, and today we discuss subtopic of मीडिया एंड मनी कि जो मीडिया है माध्यम और मुद्रा किस प्रकार का इनके बीच में रिलेशन है। मीडिया में पैसे की हमें कैसी ज़रूरत होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जो हम मास मीडिया जन माध्यम का प्रयोग करते हैं इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का, तो ये क्या होती है हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव खर्चीली है। जस्ट थिंक अबाउट द टेलीविज़न स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर्स सेट्स। It has lights, camera, sound recorders, transmissions, satellite, etc., all of which cost a lot of money. इसने एग्जाम्पल लिया है कि जैसे हम कभी टीवी स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ पर कोई न्यूज़ हमें देनी है, कोई प्रोग्राम देना है, तो न्यूज़ रीडर सीट्स बैठेंगे, फिर उसके ऊपर लाइट लगती हैं, कैमरे हैं, जो हम बोलते हैं उसकी साउंड रिकॉर्ड की जाती है। फिर जो सैटेलाइट्स हैं यानी टीवी पे रेडियो पे देना है तो उसको सैटेलाइट की सहायता से पब्लिश किया जाता है, तो इसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। इन ए न्यूज़ स्टूडियो, अगर हम जैसे न्यूज़ की उसमें जाते हैं स्टूडियो में, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ पेपर हु नीड्स टू पे इट बट आल्सो ए नंबर ऑफ अदर पीपल्स हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। केवल वहाँ पर केवल न्यूज़ देने वाले की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपना ब्रॉडकास्ट देते हैं, सहायता करते हैं। कोई लाइट की व्यवस्था करता है, कोई स्पीकर की व्यवस्था करता है, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था करता है, तो इट मीन्स बहुत सारे लोग काम करते हैं। दिस इंक्लूड दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट। इसमें वो भी शामिल होते हैं जो कैमरे की और लाइट की व्यवस्था करते हैं। आल्सो एज यू रेड अर्लियर द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया use keep changing and so a lot of money is spent on getting the latest technology। फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे टेक्निक चेंज होती जा रही है तो उस टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करने होते हैं। जैसे कि पहले हम स्कूल में स्टडी करते थे, टिल नाउ वी स्टडी ऑनलाइन। तो इसके लिए जिस पेरेंट्स के पास फ़ोन नहीं थे, फ़ोन लिया, फिर रिचार्ज करवाना, तो इट मीन्स जो हमारे खर्चे हैं वो इंक्रीज हुए। ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो इस प्रकार से जो मीडिया है उसकी जो लागत है वो काफ़ी हाई होती है और इन वर्क को करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। एज ए रिजल्ट मोस्ट टेलीविज़न चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज। इस प्रकार से जो हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, कोई न्यूज़ पब्लिश करवानी है तो उनके लिए हमें बड़ा बड़ा रकम देनी पड़ती है, बड़े पैसे देने पड़ते हैं। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। जो जनमाध्यम है इसका जैसे हमें पैसा लगाते हैं तो इट मीन्स हमारी थिंकिंग भी कैसे बनेगी कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्निंग करें। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार, चॉकलेट्स, क्लॉथ, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। जो हमारे मास मीडिया है, न्यूज़पेपर है, जैसे पैसे कैसे कमाएंगे, अलग अलग वस्तुएं हैं, अब सीजन आता है किसी फेस्टिवल का तो इट मीन्स उसमें क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं की हमें ज़रूरत होती है। किसी ने कंपनी ने अपनी कार की एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो वो पैसे देगा, किसी का शॉप है, शोरूम है, तो अपने कपड़े, चप्पल, जूती जिसकी भी उसने की है उसकी ऐड करवाने के लिए वो पैसे देगा। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविज़न शो। और फिर जो एडवर्टाइजमेंट देनी है तो ये देखा जाएगा कि किस टेलीविज़न का कौन सा जो शो है उसको ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। वाइल वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी, कभी कभार हम टीवी पे मैच देखते हैं। द सेम एडवर्टाइजमेंट आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर। एक ओवर कंप्लीट या कोई आउट होता है तो क्या होती है, वही ऐड दोबारा दोबारा आती रहती है। एंड सो यू आर ऑफन वॉचिंग दिस सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। और इसी प्रकार से आप बार बार उन पिक को देखते रहोगे। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टाइजमेंट में हम नेक्स्ट लेसन में इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो रिलेशनशिप है वो है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कि किस प्रकार से मीडिया लोकतंत्र में अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है
तो यहाँ मीडिया की क्या रोल है? वैसे तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट 3 होते हैं, बट जो 4th है वो मीडिया को ही इंक्लूड किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कशन इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। जो लोकतंत्र है उसमें मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कोई न्यूज़ है, कोई भी इवेंट्स जिस पे डिस्कशन किया जाता है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वर्ल्ड में, वो सारा पब्लिश होता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। ये इन्फॉर्मेशन हमें बाय न्यूज़पेपर, टीवी चैनल से मिलती है और हमें पता लगता है हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। फार्मर बिल को लेके किसान कैसे जोर लगा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इट मीन्स डेमोक्रेसी है, तो हम ये राइट मिले हुए हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट हमें करती है। अगर डिक्टेटरशिप होती तो इतना लंबा कुछ हमें आज़ादी ही नहीं मिलती। एंड ऑफन इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरी। अगर कोई अपोजिट वर्क है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं उन कहानियों के माध्यम से जो हमारे सामने आती है। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज़ बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर, ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट। हम जन विद्रोह करके, जैसे कि किसान कर रहे हैं, तो जो मंत्री होते हैं, स्टेट की प्रॉब्लम है तो सीएम, अगर पूरी इंडिया की है तो पीएम को मैसेज किया जाता है। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, फिर साइन होते हैं। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रिथिंक इट्स प्रोग्राम, कि जो सरकार ने जैसे ये बिल पारित किया है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इस प्रकार से हम सरकार को संबोधित कर सकते हैं। गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रकार से मीडिया जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बैलेंस, संतुलित होनी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ए बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग 2 वर्जन ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेजेस पे हम रीड करेंगे कि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो मीडिया अपनी किस प्रकार से रिपोर्ट देता है, जनता तक कैसे पहुंचाता है, तो उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, जनता क्या चाहती है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस बनेगा और अच्छे से वर्क भी होता है। तो मीडिया का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप डेली रूटीन में देखते हो न्यूज़पेपर के माध्यम से कि कहीं की न्यूज़ किस प्रकार हमें पता लगती है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, केवल कैसे पता लगा, बाय न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न के माध्यम से, कि जो वहाँ पर घटना घटित हुई, जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है वो पब्लिश होते हैं और हम लोगों तक आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।